भारत द्वारा रूसी सस्ते तेल खरीदने की वजह से अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा के रखा था, जिसका अब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो गया है और भारत के बीच ट्रेड फिर से स्टार्ट हो जाएगा। और जो 50% का टैरिफ था वो घट के 18% हो गया है। अमेरिका ने इस ट्रेड डील में भारत से बहुत सारी शर्तों को मनवाया है और भारत को शर्त मानने के लिए भी बाध्य होना पड़ा है अमेरिका के लिए। अमेरिका ने सबसे पहले यह एग्री करवाया कि भारत रूस से कच्चे तेल का क्रूड ऑयल नहीं खरीदेगा, ना ही पेट्रोलियम खरीदेगा, ना नेचुरल गैस खरीदेगा। और साथ में ईरान से तो पहले से ही दूरी बन गई है, ईरान से कोई तेल नहीं खरीदना है। और भारत को अमेरिका से $500 बिलियन की खरीद करनी है आगामी दिनों में, आने वाले समय में। और भारत इस प्रकार से राजी हुआ है और अमेरिका के प्रोडक्ट पर जो टैरिफ है भारत को घटा के जीरो करना होगा। सभी प्रोडक्ट के टैरिफ हैं भारत के लिए जीरो होंगे भारतीय बाज़ार में, और अमेरिका का बाज़ार, अमेरिका का प्रोडक्ट धड़ल्ले से भारत में आ सकता है। इस डील से यह कंफर्म हुआ है भारत को अमेरिकी तेल खरीदना पड़ सकता है और वो वेनेजुएला से प्राप्त होगा, क्योंकि अमेरिका ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत को रूस की जगह वेनेजुएला से तेल लेना चाहिए और हम वेनेजुएला का तेल भारत को निर्यात करेंगे। भारत के लिए एक नया संकट भी खड़ा हो सकता है। अगर भारतीय निर्यात तो अमेरिका में बढ़ेगा, भारतीयों का फ़ायदा होगा, लेकिन अगर अमेरिका के जो प्रोडक्ट, कृषि उत्पाद हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, भारतीय बाज़ारों में आए तो भारतीयों के लिए समस्या हो सकती है। भारतीय प्रोडक्ट फीके पड़ सकते हैं बिक्री के दौरान, क्योंकि अमेरिकी सस्ते प्रोडक्ट भारतीय बाज़ारों में आके छा जाएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर वो जीरो लगती है भारत से, टैरिफ, भारत अगर सारा टैरिफ हटा लेता है अमेरिका के ऊपर से, तो बहुत सारे प्रोडक्ट अमेरिकी भारतीय बाजार में आके छा जाएंगे। अमेरिका की कारों को भी भारतीय बाजार में आने की सहूलियत अब ज़्यादा हो जाएगी। जहां टेस्ला पर भारत एक लंबा चौड़ा टैरिफ लगा के रखा था, अगर जीरो टैरिफ हो जाता है तो टेस्ला की कार भारत में आने लगेगी। और जो फोर्ड कंपनी है वो भी भारत में आ सकती है, वो अपने कार बनाती थी। और साथ में हार्ले डेविडसन की बाइक की कंपनी थी जो भारत से वापस जा चुकी है। अगर जीरो टैरिफ हो जाता है तो भारत में वो पुनः आ जाएगी और अपने बाइक को यहाँ पे लंबे चौड़े दामों में अच्छे खासा बिक्री कर सकती है। ओवरऑल यह देखा जाए तो अमेरिका को ज़्यादा फायदा हुआ है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को मनाने में भारत को बाध्य किया है अपने फायदे के लिए। भारत इस डील पे बैकफुट पे है। अगर 18% टैरिफ की बात आई है तो अमेरिका तो भारत के ऊपर 0% टैरिफ की बात कर रहा है। जहां इस ट्रेड डील में अमेरिका भारत को कंट्रोल कर रहा है कि आप कहां से प्रोडक्ट खरीदेंगे, कहां को नहीं खरीदेंगे, किसको बेचेंगे, किसको नहीं खरीदेंगे। भारत को कन्वर्जन करने में सफल हो रहा है और भारत उसकी शर्तों को मान रहा है। और इस प्रकार से हमारी जो नीतियां हैं, जो हमारी गुट निरपेक्षता की नीति है, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम किसी की बातें कभी नहीं माना करते थे वैश्विक बाजार में, पूरे दुनिया में, चाहे वो सोवियत संघ का एरा हो, चाहे अमेरिका का एरा हो, चाहे पूंजीवाद हो, चाहे समाजवाद हो, हम किसी के अधीन कभी नहीं रहे हैं। लेकिन अगर भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ होता है तो हमारे गुट निरपेक्षता के दौर पे भी प्रश्न आएगा कि भारत किस प्रकार से किसी को दरकिनार करके किसी की बातें को मानता है। इस ट्रेड डील नेगोशिएशन में जहां भारतीय मीडिया 18% टैरिफ को बहुत अच्छा बता रही है, भारतीय एक्सपोर्ट को बहुत अच्छा बता रही है कि बहुत फ़ायदा होगा, भारतीय लोगों का एक्सपोर्ट वहां बढ़ जाएगा, जो भी इकॉनमी प्रॉब्लम, क्राइसिस आ रही थी मार्केट में, वो फिर से बूम करेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये प्रॉब्लम है कि अमेरिकी प्रोडक्ट भारतीय बाज़ारों में आके छाने लगेंगे और भारतीयों को भी उसमें समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार ओवरऑल अगर देखा जाए तो अमेरिका अपनी नीतियों में सफल हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां अमेरिका फर्स्ट के लिए काम कर रही हैं, वो अमेरिका के हितों के लिए सर्वोपरि में सफलता नज़र आ रहा है।